वेलकम अगेन टू वीजीटी एजुकेयर चैनल। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आपने अभी तक का लास्ट वीडियो देख लिया है, तो इस वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइज या आगे के चैप्टर्स को करेंगे। सो फिर से वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक का आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और इसी प्रकार के वीडियो आपको और भी चाहिए सो प्लीज़ कमेंट करें और इसे लाइक करें। So let us start our exercise. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में ड्रॉ किए रहोगे। 8th स्टैंडर्ड में तुमने ड्रॉ किया रहेगा बार ग्राफ। बार ग्राफ तुमने डिफरेंट टाइप्स के बार ग्राफ देखो ड्रॉ किया है। अगर याद रहेगा बार ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके का बार ग्राफ होता था। ये तरीके का होता था बार ग्राफ। बार ग्राफ में एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जो भी डेटा होता है हमारा अनग्रुप डेटा होता है या स्पेसिफिक थिंग्स पे रहता है, ठीक है, तो उस टाइप का बार ग्राफ होता है। फिर थोड़ा सा आ गए तो इसी को बार ग्राफ को हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज बार ग्राफ में ड्रॉ किया था। परसेंटेज बार ग्राफ जिसमें क्या करते हैं, सबके लिमिट को हम लोग क्या करते हैं 100 तक का लेते, ठीक है, परसेंटेज हो गया। फिर ज्वाइंट बार ग्राफ, ज्वाइंट बार ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ करते थे, एक डेटा के जस्ट बाजू में दूसरा वाला, इस तरीके का होता था ज्वाइंट बार ग्राफ, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में देखा। अभी न्यू हम लोग क्या करेंगे, पुराने जितने भी थे वो सब डिपेंड करता था आपका अनग्रुप डेटा के ऊपर। वो सब कुछ किस पे था, अनग्रुप डेटा के ऊपर। तो अनग्रुप डेटा के ऊपर कोई भी अगर हम लोग ड्रॉ करते थे तो नॉर्मली वो बार ग्राफ या अलग होता था। अभी हम लोग जितने भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो सब कैसा है, ग्रुप डेटा के ऊपर, ठीक है। तो अगेन फिर से वही है कि जब भी ग्रुप डेटा से रिलेटेड चीजें आपको आएंगी, ग्रुप डेटा से रिलेटेड चीजें आपको मिल रही हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका वही फिर से ध्यान देना है कि इसमें कंटिन्यूअस क्लास लिमिट है कि नॉन कंटिन्यूअस क्लास लिमिट है। पहले क्वेश्चन में प्रॉपरली देख के चलना है कि कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉन कंटिन्यूअस है तो आपको पहले क्या करना है, बॉक्स बना के उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो हमने मीडियन के टाइम पे देखा कैसे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, या मॉड के टाइम में हमने देखा किस तरीके से कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, उसको कंटिन्यूअस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फिर चेक करना है कि जो भी आपको इधर वैल्यू दिया हुआ है, जो भी हमारा वैल्यू दिया है वो 0 से स्टार्ट है कि नहीं। अगर वैल्यू 0 से स्टार्ट है, अगर वैल्यू 0 से स्टार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वैल्यू 0 से नहीं स्टार्ट है तो आपको इसमें क्या करना है, क्रिक मार्क बनाना है। ये आपका ग्राफ पेपर है। देखो बोर्ड एग्जाम में कैसा होता है कि ग्राफ पेपर के लिए आपको एक पर्टिकुलर पेज ही देते हैं। जैसे आप इधर देखोगे तो आपको ऐसा एग्जाम में स्कूल के टाइम पे कैसा होता है, एक सिंगल पेज दिया जाता है, ठीक है। जैसे बोर्ड एग्जाम में कैसा होता है, आपको एक पूरा पेज रहेगा, 2 पेज का रहेगा। तो एक पेज में जो इस साइड का पेज रहेगा वो लाइन वाला रहेगा, डबल लाइन पेज रहेगा, और इस साइड का जो पेज रहता है आपका ग्राफिकल पेज रहता है। तो ग्राफिकल पेज में आपको ड्रॉ करना रहता है, या जितने भी जो भी चीजें आपको बनाना हो ग्राफिकल पेज में ड्रॉ करोगे, और जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है या जो भी बॉक्स बनाना है, क्वेश्चन लिखना है, वो सब कैसा होता है, नॉर्मल पेज में लिखना है, ठीक है, सिंगल पेज में नहीं करना, ठीक है। तो इसमें देखो अभी पहला हमने क्या चेक किया कि कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। तो ऑलरेडी सबके सब क्या दिया है, इसके अंदर जो भी ये डेटा दिया गया है क्या है, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है, ठीक है। 135 टू 140, 140 टू 145 कंटिन्यूअस फॉर्मेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट। तो पूरा का पूरा ये जो डेटा है वो पूरा का पूरा क्या है, हमारा जो स्टार्ट जो लिमिट दिया गया है वो कितने से दिया गया है, 135 से दिया हुआ है। तो मतलब ये 0 से नहीं स्टार्ट, तो 0 से नहीं स्टार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिक मार्क ड्रॉ करेंगे। सब लोग एक्सिस ड्रॉ करो पहले, यहां से एक थोड़ा सा जगह छोड़ के एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं इसके ऊपर स्केल। ये देखो ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इधर हो जाएगा 0। x एक्सिस पे हम लोग लिख रहे हैं हाइट ऑफ द स्टूडेंट,
और इस पे लिख रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो क्लिक मार्क कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, इसमें हम क्लिक मार्क बना रहे हैं। ठीक है, पहले देखो यहां से ये जो 0 है वो 0 से क्या करेंगे 0.5 सेंटीमीटर आगे लेंगे, फिर 0.5 सेंटीमीटर ऊपर, फिर 1 सेंटीमीटर क्रॉस में नीचे ऐसा, और फिर 0.5 सेंटीमीटर ऊपर। मतलब ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से 0.5, तो 0.5 सेंटीमीटर ऊपर, 0.1 सेंटीमीटर नीचे, और ऐसा इस तरीके का आपका क्रिक मार्क रहता है। अगर आपको प्रॉपर बनाने आ रहा है तो उस तरीके से बना सकते हो, नहीं तो नॉर्मली ऐसा लाइन भी खींच दोगे तो भी वो क्रिक मार्क ही रहता है। ठीक है, ये क्रिक मार्क हम लोग क्यों बनाते हैं, जब भी डेटा में ज्यादा गैप रहता है जीरो से जब ज्यादा गैप रहता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्रिक मार्क बनाते हैं। कोई भी डेटा जब हम ड्रॉ कर रहे हैं बहुत ज्यादा गैप है जीरो से, तो जीरो के गैप को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं क्रिक मार्क। या अगर जो गैप है वो कैसा हो, गैप प्रॉपर गैप नहीं है, सेम गैप नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्रिक मार्क बनाया जाता है ताकि वो गैप मेंटेन हो जाए। क्योंकि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कंपल्सरी होना चाहिए, ये 100% कंपल्सरी होना चाहिए कि जो गैप है फ्रीक्वेंसी का या कोई भी ऊपर या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, वो क्या हो, सेम हो। अगर सेम गैप नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हो, सीधा सीधा ना हो। तो गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्रिक मार्क बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहां लिखेंगे स्केल। देखो ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ये आएगा और एक्स एक्सिस पे ये आएगा। ठीक है, इसमें सबसे ग्रेटर क्या है देखोगे तो 16 है, जो आपका लॉन्ग पेज है, जैसे बड़ा पेज रहता है तो इसके अंदर कैसा होता है टोटल 20 to 23 तक का जाता है। ठीक है, तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। इधर स्टूडेंट दिया है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ठीक है, और ऑन, वैसे एक्स एक्सिस का लिखना नहीं होता लेकिन लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखो कितने का गैप है, 5 का गैप है। ठीक है, तो इधर में आपका प्रॉपर दिखे ना, इसके लिए मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूं। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बाकी क्या दिया है, हाइट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो आपको वहां दिया वैसे यहाँ स्केल में लिखे। ठीक है, फिर पहला वैल्यू यहां ले रहे हैं 1 2 यहाँ 2 सेंटीमीटर पे आ रहे हैं। देखो एक क्रिक मार्क यहां तक का पूरा गया है। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे, पहले क्या लिखेंगे 135, यहाँ देखो ऐसा करके 135, दो का गैप लेके चल रहा हूं मैं यहाँ, 135 टू 140, फिर सेकेंड क्या है 140 से लेके 145, ये कंटिन्यूअस है, तो ऐसा पूरा नहीं लिखना है आपको कि एक लाइन पे लिखे 135 टू 140, एक पहला लोअर लिमिट लिखेंगे और सबका सब अपर लिमिट है। तो 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, ऐसा चेक कर लो सब आया कि नहीं। देखो 135 टू 140 आ गया, 140 से 145 भी आ गया,
145 से 150 भी आ गया और 150 से 155। क्लियर? अब सिंपली क्या करना है आपको, क्या करना है उसके हिसाब से जो भी लिमिट है उसको ड्रॉ करना है। पहला कितना दिया 4, ये हो गया 4 तक का। सेकंड कितना है 12, यहीं से इसको एक्सटेंड करते हैं 12 तक का। ये आ गया 12। थर्ड कितना है 16, नेक्स्ट कितना है 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन गया।